है। साबिक डीजीएफआई बशीर मेमन का इस्लामाबाद के सहाफी को दिया गया इंटरव्यू सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो चुका है। आपको आगाह किया जा रहा है, साबिक डीजीएफआई बशीर मेमन ने वज़ीर-ए-आज़म के बारे में तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं और उनकी जानिब से बताया गया है, खातून अव्वल की तस्वीर वायरल होने पर उन्हें कहा गया कि मरियम नवाज के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जाएं, जिसमें कैप्टन रिटायर्ड सफदर और ख्वाजा आसिफ पर भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दिया गया है। मजीद भी कहा कि 56 कंपनियों के केस में इंक्वायरी न होने पर हाथ नहीं डाला कि इलेक्ट्रिक के मालिक के खिलाफ इंक्वायरी पर वज़ीर-ए-आज़म ने क्लीन चिट देने की हिदायत दी है। मुझे कहा गया कि सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पर मरियम नवाज के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करें। बशीर मेमन की जानिब से कहा गया, मैंने कहा कि दहशतगर्दी कैसे हो गई है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। दहशतगर्दी की कानून में एक्सप्लेनेशन है और वो एक नॉर्मल तस्वीर थी। हम आजाद पंछी नहीं कि जिस डाल पर चाहें बैठ जाएं। बशीर मेमन की जानिब से इंटरव्यू में यह इजहार ख्याल किया गया है। बाद में नाब की जानिब से उन पर सारा प्रेशर खत्म हो गया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ दहशतगर्दी, ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। बशीर मेमन की जानिब से यह इंकशाफ किया गया है, आला तरीन दफ्तर में बुलाया गया और एक्शन लेने का कहा गया। साबिक डीजीएफआई बशीर मेमन की जानिब से यह इंकशाफ किया गया है, कहा कि एक्शन लें, फलां ने ये नाम लिया और मजीद भी कहा कि मरियम के सोशल मीडिया सेल ने इस पर काम किया है। शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ 56 कंपनियों के केस में हाथ ना डालने की 2 वजूहात थी। बशीर मेमन की जानिब से मजीद भी बताया गया, कंपनियों के हवाले से एक तो इंक्वायरी नहीं थी, दूसरा ये सूबाई एंटी करप्शन का मैंडेट था कि इलेक्ट्रिक की मालिक कंपनी अबराज ग्रुप के खिलाफ इंक्वायरी पर वज़ीर-ए-आज़म ने बुरा मनाया है। मजीद भी उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कि इलेक्ट्रिक की मालिक कंपनी अबराज ग्रुप को क्लीन चिट देने की हिदायत की है। इसी पर मजीद हम बात कर लेते हैं। एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, जैसा कि साबिक डीजीएफआई बशीर मेमन ने वज़ीर-ए-आज़म के बारे में तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, जिस तरह अभी बशीर मेमन साहब का एक ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके वो काफी वायरल हुआ है और आपको याद होगा हम लोगों ने कैपिटल टीवी पे जब इनको जबरी तौर पे रुखसत किया गया था और रिटायरमेंट से 15 दिन पहले इनको ट्रांसफर कर दिया गया था और इनकी जगह नए डीजीएफआई लगाए गए थे, तो उस वक्त हमने इसके ऊपर कैपिटल टीवी पे हमने इस पे आवाज भी बुलंद की थी कि ये एक बहुत नाइंसाफी है। और उसके बाद इस गुस्से में इन्होंने रिजाइन कर दिया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्होंने रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया तो दैट मीन्स कि अब इनकी रिटायरमेंट या उसके बाद पेंशन वगैरह इनको नहीं मिलनी थी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने आज इनके हक में आज या कल इनके हक में फैसला दिया है कि इनको फिल फॉर इनकी जो पेंशन एंड ऑल दैट वो मिलेंगी। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक जो कुछ बशीर मेमन साहब ने कहा है, ये बहुत सीरियस एलिगेशंस है। दिस इज नॉट समथिंग जिसको हम फोरगो कर सकें या लेट गो ऑफ थिंग्स कर सके। ये वो एलिगेशंस हैं जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस 2.5 साल ये डीजीएफआई रहे हैं। मुझे थोड़ा सा एफआईए को मैं जानता हूं। एफआईए के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो पहले उसका गो है डीजीएफआई से आता है। ये नहीं हो सकता कि कोई वैसे आ जाए और एफआईआर दर्ज हो जाए। पुलिस में पहले एफआईआर दर्ज होती है, एफआईए के अंदर पहले इन्वेस्टिगेशन होती है। जब इन्वेस्टिगेशन प्रूव होती है तो उसके बाद उस पर पर्चा दर्ज होता है। इन्होंने जो चीजें बताई, जो कुछ इनको कहा जा रहा था, जो कुछ एक इवन केएससी को लेकर जो इन्होंने बताया कि सुई सदरन ने जो इनकी आउटस्टैंडिंग थी वो देनी थी और उसके ऊपर जो ग्रीवियंसेस थे, मेरे ख्याल में इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। एक न्यूट्रल इदारे से जो इसको जुडिशियल कमीशन इसका बनना चाहिए जो इसके ऊपर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे। इट्स नॉट लाइक कि आप ब्यूरोक्रेट्स को, यही हमारा पहले दिन से यही इशू है जो हम लोग कर रहे हैं कि आप निजाम को दुरुस्त नहीं कर रहे, आप लोगों को उठा के फेंक रहे हैं। अभी आपने देखा होगा इवन आजकल के अंदर भी जिस तरह पंजाब से सारे लोगों को उठा के बाहर फेंका गया है। सो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त इस निजाम का कि आपको अपनी पसंद के लोग चाहिए, आपको अपनी पसंद के लोग रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। आपको अपना सिस्टम इवॉल्व करना है इस लेवल के ऊपर
कि आपके अंदर कोई ऐसी काली भेड़े ना आ सके और ना वो मैनिपुलेट कर सके इंस्टीट्यूशंस को, ना ही जो ऑफिसर्स हैं उनको। नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर के बकौल उन्होंने कहा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हाईएस्ट अथॉरिटी हम सबको पता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। और उन्होंने कहा, अब देखिए जी ये सारी चीजें जो है ना ये डायरेक्ट एलिगेशन है टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इस वक्त अगर उनका कोई स्पोक्स पर्सन आए, कोई इनके जो नाम नहाद तर्जुमान बने हुए वो आए और वो ठीक है, जो इनके नाम नहाद तर्जुमान बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर आजम काजी आपके कीमती वक्त का। बशीर मेमन की जानिब से गुफ्तगू की गई है, आप भी मुलाहिजा कीजिए। एजेंडे के तहत पाकिस्तान को तबाही अभी भी पूरी हो रही है, अभी भी हो रही है। और दूसरे जो उनके जो दामाद है कैप्टन सफदर जो है उनके हवाले से कि बिल्कुल उनको तो बिल्कुल जिस तरह हो रहा है उनके साथ जो नैब कर रहा है, ये एक कोई तस्वीर आई थी उसके हवाले से भी हो रहा था कि ये टेररिज्म का केस होना चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई तस्वीर थी फर्स्ट लेडी की, उसके मुतालिक ये टेररिज्म कैसे हो गया? टेररिज्म की एक डेफिनेशन है कानून में, और वो तस्वीर भी एक नॉर्मल तस्वीर थी, नॉर्मल तस्वीर थी, नॉर्मल एक तस्वीर थी। अब उसमें टेररिज्म कैसे हो गया, कहाँ से आ गया? उस तस्वीर के हवाले से किसने आपको राब्ता किया और क्या? मैं खुद गया था, मतलब जो हाईएस्ट ऑफिस है पाकिस्तान में, उस ऑफिस में मुझे बुलाया गया कि ये तस्वीर आ गई। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद।